हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, जिसको शॉर्ट में कोलाइटिस भी बोला जाता है। ये आपकी बड़ी आंतों का होने वाला इन्फ्लेमेशन है, जो कि एक आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज है। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाए अगर समय पर तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, साथ के साथ इसकी डाइट क्या होनी चाहिए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है। पूरी डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। अल्सरेटिव मतलब अल्सर, कोलाइटिस मतलब आपकी कोलन का इन्फ्लेमेशन। कोलन बोला जाता है आपकी बड़ी आंतों को। जो आपकी बड़ी आंतें होती हैं, बड़ी वाली आंत जो होती है, उसके इन्फ्लेमेशन को बोला जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मतलब एक ऐसा इन्फ्लेमेशन जिसमें आपकी आंतों में छाले पड़ गए हैं, अल्सर्स हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली आपके रेक्टल एरिया से स्टार्ट होती है। रेक्टम मतलब सबसे निचला भाग जो आंतों का होता है, जिसके बाद एनस स्टार्ट हो जाता है। रेक्टम पार्ट से ये स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये बीमारी अगर सही समय पर इलाज नहीं लिया जाए तो ये ऊपर चलती चली जाती है या आपकी पूरी आंत को भी कवर कर सकती है। और फ्रेंड, जो कोलाइटिस होता है वो चार तरह की हो सकती है। वैसे तो सबसे कॉमन वो रेक्टम को जो इन्वॉल्व करती है वही वाली होती है, जिसको हम अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके रेक्टम के अलावा ये सिग्मॉइड कॉलन को भी इंक्लूड कर लेती है। तो इस कंडीशन में इसको बोला जाता है प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। इसके अलावा अगर और ऊपर प्रॉब्लम चली गई, अल्सर्स और ऊपर तक बन गए, तो लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस हो जाता है। या अगर फिर भी आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया और ये पूरी आंत में आपकी फैल गई, पूरी बड़ी आंत को इन्वॉल्व कर लिया, तो इसको बोला जाता है पैन कोलाइटिस। मतलब पूरी आंत आपकी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इसी बेसिस पे इसको चार तरह से डिवाइड किया गया है। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है वो सबसे पहला वाला यानी अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस होता है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं कोलाइटिस के। तो कोलाइटिस में सबसे पहला सिम्टम होगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, तो सबसे पहला सिम्टम जो आपको मिलेगा वो होगा पेन। आपको आंतों में पेन महसूस होगा, पेट में आपको पेन महसूस होगा, मरोड़ जैसा महसूस होगा। मरोड़ के साथ आपको बार बार स्टूल जाने का मन करेगा। जब आप स्टूल पास करते हैं तो स्टूल में आपको ब्लड आ सकता है, आपको म्यूकस पास हो सकता है, जेली लाइक म्यूकस पास हो सकता है। इसके अलावा आपको फीवर भी आ सकता है, क्योंकि शरीर में आंतों में आपके छाले पड़ गए, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, तो आपको फीवर आ सकता है। बार बार आपको डिस्टेंशन होने लगेगी, पेट में आपकी गैस बनेगी और डकारें आएंगी, या दूसरे जो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, क्योंकि जो खाना है आप उसको खा रहे हैं लेकिन आपको मन नहीं कर रहा है, या जो खाना होता है बहुत जल्दी जल्दी पास होता रहता है। आपने खाना खाया, वो धीरे धीरे जब आपकी आंतों में पहुंचा तो आंतों से बहुत जल्दी वो बाहर चला जाता है। आपको भूख नहीं लगती है, या आपको भूख लगती है तो आपको खा नहीं सकते, आपको मन नहीं करता है। इसके अलावा लॉस ऑफ वेट भी होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, जो आप खाना खा रहे हैं वो अनडाइजेस्टेड ही निकल जा रहा है, तो आपका लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है। और साथ के साथ अगर वेट लॉस हो रहा है, शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो लिथार्जी रहती है। लिथार्जी का मतलब हुआ पूरे दिन पड़े रहने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में जान नहीं रहती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। लेकिन चार इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। पहला है कि एब्डोमिनल पेन, जिसको क्रैम्पिंग पेन बोल सकते हैं या टेनिसमस वाला पेन बोल सकते हैं। दूसरा है कि आपको अर्जेंसी हो सकती है स्टूल पास करने की, स्टूल भाग के पास करना पड़ता है, स्टूल को होल्ड आप नहीं कर पाते हैं, स्टूल को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, और इसको हम इनकॉन्टिनेंट स्टूल भी बोलते हैं, ये कंडीशन हो सकती है। और उसके अलावा फीवर हो सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस। तो ये चार कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं जो कोलाइटिस में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न होता है कोलाइटिस का। तो फ्रेंड्स, कोलाइटिस यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई शॉर्ट रीज़न नहीं है, सिर्फ कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई हैं। जैसे कि आजकल कोलाइटिस बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, बहुत सारे लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, तो इसको ऐसा बोला जा रहा है कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है, खाने पीने से रिलेटेड है। लोग गलत खान पान कर रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट चीज़ें ज़्यादा आजकल लोग खाने लग गए हैं, इसलिए भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम अब ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी कही जा रही है। अराउंड 30% ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली में ही कोलाइटिस की प्रॉब्लम चलती है। अगर आपके नियर जो रिलेटिव्स होते हैं या आपके जो माता पिता होते हैं उनके अंदर अगर पेट की समस्या है, कोलाइटिस है, तब आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक थ्योरी जिस पर सबसे ज़्यादा लोग एग्री होते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स एग्री होते हैं, वो है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और अभी तक इसको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में ही रखा गया है।
तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका इम्यूनिटी होती है, वो आपके खिलाफ हो जाती है और इसके कारण आपके अपने जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनके ऊपर ही अटैक करने लगती है। और बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यून होती हैं, उनमें से अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है। तो जैसा कि जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं उनका एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि ये जो बीमारियां होती हैं, ये लक्षण होते हैं, ये ऑफ एंड ऑन चलते हैं, मतलब रिलैप्सिंग होती है। इसमें कुछ समय तक आपको बहुत सारे सिम्टम्स लगेंगे, आप पीक पे जाएंगे, फिर सिम्टम्स में आराम मिल जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद आपको सिम्टम्स बढ़ेंगे, फिर आराम मिल जाएगा, जिसको हम फ्लेयर अप्स बोलते हैं। तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कुछ टाइम के लिए आपको सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होंगे और फिर कुछ टाइम के बाद आपको ये सिम्टम्स अपने आप ही रिलीव्ड मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर लॉन्ग टाइम तक ये कोलाइटिस को इग्नोर किया गया या सही ट्रीटमेंट इसका नहीं लिया गया। क्योंकि कोलाइटिस में आपकी जो आंतें हैं, आंतों की जो परतें हैं, उसके अंदर अल्सर्स बन रहे हैं, उसमें छाले पड़ रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो ये छाले और गहरे होते जाएंगे और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो आपकी आंतों में होल हो जाए, परफोरेशन जिसको बोला जाता है। इसके कारण आपके पूरे आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ का सेप्सिस हो जाएगा, सेप्टिसीमिया जिसको बोला जाता है। इसके अलावा ये जो अल्सर्स होते हैं बहुत क्रॉनिकली अगर इनके ऊपर कोई चीज़ रगड़ खा रही है तब ये कैंसरस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है कोलाइटिस की, पूरी आंतों में फैल गया तो पैनकोलाइटिस हो सकता है या टॉक्सिक मेगा कोलन बोला जाता है। टॉक्सिक मेगा कोलन एक ऐसी कंडीशन होती है फ्रेंड जिसमें जो आपकी आंतें हैं, आंतों का अगर साइज इतना है तो वो फूल करके इतनी साइज की हो जाती हैं और बाद में फट सकती हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है टॉक्सिक मेगा कोलन। हम यहाँ पे डिस्कस करें सिर्फ वो कॉम्प्लिकेशंस जो अगर आपने अवॉइड किया तब आपको हो सकती हैं। इसके अलावा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो छोटी छोटी आर्टरीज और वेन्स वहाँ से जा रहे हैं उनमें जो ब्लड है वो फट सकता है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है और ये ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो कॉमनली देखने को मिलता है वो है डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें जो स्टूल है बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा है, आप वाटर को आप रिटेन नहीं कर पाए, आप फूड को नहीं रिटेन कर पा रहे हैं, तो उसके कारण आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तक आपको बनी हुई है तो आपको बोन लॉस हो सकता है, आपकी हड्डियों में ना दर्द रह सकता है या हड्डियों में आपका कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है तो आपको चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है। सो हियर वी डिस्कस सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन जो कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या क्या आपको खाना है अगर आपको कोलाइटिस की समस्या है। कोलाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समय पर खाना। आप अपने खाने का समय निर्धारित करें। अपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारे शरीर यूज टू हो जाता है हम जितने बजे खाना खाते हैं, तो अपना टाइम फिक्स रखें। 10, 5 मिनट, 15 मिनट चलता है, बट फिर भी आप ट्राई करें कि एक फिक्स टाइम पर खाना खाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक साथ ज़्यादा खाना ना खा करके थोड़े थोड़े मील्स लें, 4-5 बार थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप खाना खाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खाने में फाइबर्स को इंक्लूड करें। जो फाइबर्स होते हैं वो डायरिया, डाइसेंट्री, इन सब चीज़ों को रोकती है, खाना को होल्ड करके रखती है। तो फाइबर वाली चीज़ें लें। जो पैकेज चीज़ें आती हैं, जो मिर्च मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, या जो भी चीज़ें आपको मैदे से बनी हुई होती हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। खाने में अच्छी क्वांटिटी में फल सब्जियां इंक्लूड करें। बहुत सारा आपको पानी पीना है और इसके अलावा उन सारी चीज़ों को आपको लेना है जिन चीज़ों को आपको लॉस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर कोलाइटिस बहुत टाइम से चल रहा है तो आपको बोन्स में पेन रह सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, तो आपको न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं अगर आप काफ़ी टाइम से कोलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा आप कैल्शियम ले सकते हैं, फोलिक एसिड्स ले सकते हैं या मल्टीविटामिन भी आप ले सकते हैं और इस तरह से अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की क्या क्या है और किन किन सिम्टम्स पे इन मेडिसिन को दिया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा इम्यूनिटी को सही करने को लेकर चलता है। हमेशा इम्यूनिटी अगर आपकी सही रहेगी तब आपको कोई बीमारियां नहीं आएंगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी गलत होगी तो सारी की सारी बीमारियां आ जाएंगी, और जिसका एलोपैथिक सिस्टम में या किसी भी और कन्वेंशनल सिस्टम में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। बट यहाँ पर अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगी जो कोलाइटिस के केसेस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब की जाती है। सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहली मेडिसिन आती है नक्स वोमिका।
नक्स वामिका क्यों आती है सबसे पहली मेडिसिन? क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं हमेशा बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद ही होम्योपैथी में आते हैं और कई बार उनके पास मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो अगर स्टार्टिंग केस है कोलाइटिस का या बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद आप होम्योपैथिक सिस्टम में आते हैं, तब हम सबसे पहले नक्स वामिका को देते हैं। नक्स वामिका में जो पेशेंट होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब पेशेंट स्टूल पास करता है, काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी उसको नहीं लगता कि पूरी तरह से उसका पेट साफ हो पाया है और वो जा सकता है। जैसे ही वो टॉयलेट से निकल के बाहर आएगा, लगता है एक बार फिर से जाना चाहिए, और फिर से जाके बैठता है, फिर आधे घंटे तक बैठे रहेगा, तो कभी भी उसको ये नहीं लगता है कि पूरी तरह से उसका पेट साफ हुआ है। स्पेशली ऐसे लोग जिनके अंदर सिगरेट, अल्कोहल या सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वजन बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों के केसेस में हम कोलाइटिस के केस में नक्स वामिका दे सकते हैं। नक्स वामिका को हम गैस्ट्राइटिस के केस में, फ्लैचुलेंस के केस में, जिसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो नक्स वामिका को आपको 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना है। 2-2, 3-3 बूंदें दिन में 3 बार ली जा सकती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। तो फ्रेंड्स, आर्सेनिक एल्बम को हमको देना होता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। दिमाग बिल्कुल शांत नहीं है, दिमाग में हलचल मची हुई है, लेकिन शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है कि पेशेंट अपने आप चल फिर नहीं सकता है। और इसके अलावा पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, थोड़ी थोड़ी देर पर वो पानी को सिप करता रहता है, लेकिन पानी निकल जाता है स्टूल के साथ और स्टूल और पानी बिल्कुल रिटेन नहीं रहता है। इसमें पेशेंट को खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, खाने को देख करके उसको स्मेल से उसको नॉजिया जैसे फीलिंग आती है। आर्सेनिक एल्बम में सिर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और पेशेंट को पैरों में बहुत जलन रहती है, ट्राई ऑफ बर्निंग भी बोला जाता है। पेशेंट को पेट में भी जलन रहती है, पैरों में भी जलन रहती है और पेशेंट चाहता है कि पानी पी पी करके इस जलन को कम किया जाए, लेकिन किसी तरह से उसको आराम नहीं मिलता है। स्पेशली ये तब दी जाती है जब पेशेंट को जो पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, रात में स्टार्ट होता है। रात में 12 बजे के बाद पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, पेन बहुत तेज हो जाता है। ऐसे केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम को भी आपको 30 पोटेंसी में 2-2, 3 बूंदें दिन में 3 बार देनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि कोलाइटिस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दी जाती है और इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और वो मेडिसिन है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम को हम देते हैं जब भी म्यूकस में से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, चाहे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हो, चाहे वो कोलन की प्रॉब्लम हो रही हो। इसमें जो स्टूल पास करता है काफ़ी ज़्यादा जेली लाइक होते हैं और सिर्फ म्यूकस ही पास करता है वो, और सुबह सुबह इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और पेट में मरोड़ बहुत ज़्यादा रहती है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें हम काली बाइक्रोम दे सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कोर। मर्कोर वैसे तो एक बहुत छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन बहुत अच्छा काम करती है कोलाइटिस के केसेस में। इसमें क्या होता है, पेशेंट जब स्टूल पास करता है तो स्टूल में हमेशा ब्लड रहता है और बहुत ज़्यादा मरोड़ रहती है। ये जो मरोड़ होती है स्टूल पास करने से पहले शुरू हो जाती है। जब वो स्टूल पास कर रहा है तभी भी मरोड़ बहुत ज़्यादा बनी रहती है, और जब वो स्टूल पास करके आता है तभी भी मरोड़ पड़ती ही रहती है। पेशेंट तुरंत आकर लेट जाता है, इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ब्लडी स्टूल्स रहते हैं और साथ में पेशेंट को हमेशा ठंडा पानी पीने का मन करता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तब उसमें हम मर्कोर दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। तो फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जो दी जाती है म्यूकस के ऊपर अगर अल्सर्स बनते हैं, चाहे माउथ के अल्सर्स हो रहे हों, चाहे पेट में अल्सर्स हो रहे हैं, चाहे गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हों, चाहे एब्डोमिनल अल्सर्स हो रहे हों, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें अल्सर बनती है उसमें हम नाइट्रिक एसिड देते हैं। नाइट्रिक एसिड में जलन बहुत ज़्यादा होती है और दर्द हमेशा रात को होते हैं, उन कंडीशंस में हम नाइट्रिक एसिड को भी 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। लास्ट में मैं बताने जा रही हूँ 2 मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन जो स्पेसिफिकली आप यूज़ कर सकते हैं कोलाइटिस के केसेस में। पहली मदर टिंचर है कॉल्चिकम एंड अदर वन इज होलर हिना एंटी डाइसेंट्रिका, जिसको खुर्ची भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के मदर टिंचर को आपको 10-10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल करके लेना है। आपको किसी भी तरह का अगर लूज मोशन हो रहा होगा, डाइसेंट्री हो रही होगी, जिसमें ब्लड आ रहा है, जिसमें स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा है, उन सभी केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अल्सरेटिव कोलाइटिस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बीमारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।